अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है। बीफ फ्राई बोटी की रेसिपी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो के बराबर बोनलेस बीफ की बोटी ली है और इसको मैंने सिरके के साथ वॉश कर लिया है। आधा कप सिरका लेके उसको पानी में ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है ताकि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए। बोटी ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना छोटी होनी चाहिए, बल्कि दरमियाने साइज़ की हो। बीफ की बोटी कभी भी डायरेक्ट फ्राई नहीं की जाती क्योंकि ये थोड़ा इसको टाइम लगता है गलने के लिए, और जब मसाला लगा के हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से इसकी जो लेयर है वो सख्त होके पक जाएगी। तो ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये अंदर से पकी ही नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका और है। सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा इसको गलाना नहीं है कि ये टूटने लगे। इसको सिर्फ इतना गलाना है कि ये अंदर से नरम हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये थोड़ी फ्लेवरफुल और खाने में अच्छी लगे। तो अब एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है, ज़्यादा नहीं करना। और 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको 1 से 1.5 मिनट मैंने कुक किया है। कुक करने के बाद इसके अंदर बीफ की जो बोटी है वो ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और 1.5 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड किया है ताकि इसको थोड़ा सा गला लें, क्योंकि ये सख्त होता है, इसको टाइम लगता है। बाकी इसको 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में वेट लगा दी है और 20 मिनट बाद देखते हैं कि गोश्त किस हद तक गला है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि पानी जब ज़्यादा ऐड कर देंगे या इसको ओवर कुक कर लेंगे तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटना शुरू कर देंगी, या जब मसाला लगाएंगे ये तब ही टूटना शुरू कर देंगी और फ्राई करने के दौरान ये वैसे ही बिखर जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त की बोटी तकरीबन गल चुकी है, लेकिन ओवर कुक नहीं हुई। अब इसके अंदर जो पानी है इसको आंच को तेज़ करके इस पानी को खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद बोटी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इसमें हम दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे। अब इस बोटी को मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। साबुत धनिया मैंने 1 चम्मच लिया है और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून लिया है ज़ीरा। इसको दरदरा सा दोनों को कूट लिया है। दरदरा मिर्च ली है मैंने आधी चम्मच के बराबर। नमक हस्बे ज़ायका ली है, क्योंकि नमक बॉईल करने के दौरान भी ऐड किया था, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। आधी चम्मच के बराबर गरम मसाला, 2 चम्मच तिक्का मसाला और 1 चम्मच भर के चाट मसाला ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को गोश्त में डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी नमक या मिर्च में जो कमी पेशी नज़र आए तो आप उसको या अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 अदद लीमू का रस शामिल किया है, जो कि 2 से 2.5 चम्मच के बराबर है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इन मसालों को लॉक करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बनाना है, तो उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। मैंने 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है ताकि जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी फ्राई के दौरान जल ना जाएं और कॉर्नफ्लोर जो ऐड किया है वो अच्छे तरीके से बोटी के ऊपर कोट हो जाए। अब ये बोटी फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी है। एक कढ़ाई ले लें और उसमें ऑयल डाल दें और इसको गर्म होने तक वेट करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर बोटियाँ फ्राई करते जाएं। एक चीज़ का ख्याल रखें कि ठंडे ऑयल में, यानी जब तक ये सही गर्म ना हो जाए, इसके अंदर बोटी फ्राई तब तक नहीं करनी।
अगर ऑयल सही गर्म नहीं होगा, उसके अंदर हम बोटी फ्राई करने के लिए डाल देंगे तो वो ऑयल अपने अंदर जज़्ब कर लेगी, जो जायके में बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। अब हम बोटियों को फ्राई करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। जब गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। जब बोटी फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल करेंगे तो इसको फ़ौरन अलट पलट नहीं करना, बल्कि इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने दें। उसके बाद इसकी अलट पलट करें और जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दें, क्योंकि अगर मुसलसल तेज़ आंच रहेगी तो इससे भी बोटियां जल सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मज़ेदार चटपटी सी चटखारेदार सी बीफ फ्राई बोटी तैयार है। ऊपर से इसकी लेयर क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से जूसी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के दें, अपने दावत के मेन्यू में रखें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।